नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं द जी टाइम। देवघर के इस पावन भूमि के कंकड़ को पूरी दुनिया शंकर मानती है। इस पावन भूमि को नमन करता हूं। उक्त बात एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। आगे उन्होंने कहा कि आज का यह दिन बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आज यहाँ हमने इफ्को के नैनो फैक्ट्री का शिलान्यास किया है। यह इस क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी की बात है। वहीं मौके पर श्री शाह ने इफ्को के नैनो प्रोडक्ट के विषय में बताया और कहा कि इस फैक्ट्री के लग जाने के बाद यहाँ के ही नहीं अपितु 4 से 5 राज्यों को लाभ मिलेगा। यहाँ के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बनेंगे। देश की सबसे भ्रष्ट सरकार वर्तमान में जेएमएम की झारखंड सरकार है। इस सरकार में आदिवासियों की संख्या कम हो रही है। घुसपैठियों घुसकर आदिवासियों पर अत्याचार कर रहे हैं, पर यही निकम्मी राज्य सरकार इसे सिर्फ देख रही है। वहीं उन्होंने जमकर राज्य सरकार पर बरसे। बताते चले कि विजय संकल्प महारैली कार्यक्रम के तहत देश के गृह मंत्री अमित शाह विजय संकल्प रैली में शामिल होने के लिए बाबा नगरी देवघर पहुंचे थे। देवघर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत के लिए गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश सहित राज्य के तमाम भाजपा नेता और पूर्व मंत्री मौके पर मौजूद थे। एयरपोर्ट से सीधे श्री शाह का काफिला बाबा मंदिर पर पहुंचा। इस दौरान मंदिर मार्ग पर जगह जगह विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के द्वारा उनका स्वागत भी किया गया। बताते चले कि मंदिर पूजा करने के दौरान उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी मौजूद थी। वहीं मंदिर प्रांगण में तीर्थ पुरोहित द्वारा शंखनाद और मंत्रोच्चारण के साथ उन्हें मंदिर में प्रवेश करवाया। मौके पर इस दौरान राज्य और प्रमंडल सहित जिले के सभी प्रशासनिक पदाधिकारी व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए थे। मंदिर में पूजा करने के उपरांत उनका काफिला जसीडीह कार्यक्रम स्थल के लिए निकल पड़ा, जहां उन्होंने इफ्को के नए बनने वाले नैनो फैक्ट्री का शिलान्यास और भूमि पूजन किया और एक बड़ी सभा को संबोधित किया। इस दौरान गृह मंत्री के साथ गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे साथ रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, विधायक रणधीर सिंह, नारायण दास, दुमका सांसद सुनील सोरेन सहित प्रदेश के कई नेता मौजूद थे। बाबा की नगरी में एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य अभी शुरू हुआ है। इफ्को नैनो के उत्पादन के संयंत्र की आधारशिला आज यहाँ पर रखी गई। एक तरल यूरिया जो है, ये हमारे देश की भूमि के संरक्षण के लिए बहुत जरूरी है। मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने तब से भूमि संरक्षण को अपना प्रमुख मुद्दा बनाया है। चाहे प्राकृतिक खेती की बात हो, चाहे ऑर्गेनिक खेती की बात हो, चाहे नैनो यूरिया का अनुसंधान और इसके उत्पादन तक की पूरी प्रक्रिया को गति देने की बात। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ये भूमि संरक्षण के सभी कामों को प्रायोरिटी दी। यहाँ पर प्रति वर्ष लगभग 6 करोड़ यूरिया की, तरल यूरिया की बोतलों की निर्मित हुई। इसका मतलब है कि 6 करोड़ बैग यूरिया हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। वो भारत को खाद्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। मुझे आनंद है कि पहले कारखाने का जब लोकार्पण हुआ, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से, तब भी मैं वहां अतिथि विशेष कर उपस्थित था। कि श्री भूमि में शुरुआत हो रही है, उसमें भी मैं उपस्थित हूं। मैं आज के कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों को इतना ही कहना चाहता हूं, ये 500 ग्राम की एक बोतल पूरी थैली यूरिया का विकल्प। कई जगह पे किसान भाई यूरिया भी डालते हैं और तरल यूरिया का छिड़काव भी करते हैं।
आपका क्रॉप का भी नुकसान करोगे और भूमि का भी नुकसान करोगे। जब तक नहीं जाता, परंतु जिस तरह का इफ्को का किसानों की सेवा का इतिहास है, ये तरल यूरिया जो बनाया है, न केवल भारत, विश्व के किसानों की सेवा करेगा। आज भी लगभग 5 देशों में वो एक्सपोर्ट हो रहा है। आज भी हमारे एशियाई देशों के किसानों की सेवा कर रहा है और आने वाले दिनों में मुझे भरोसा है समग्र विश्व के किसानों की सेवा करने की क्षमता इनको में है। एक जमाना था जब हम यूरिया को इंपोर्ट करते, कई सारे कारखाने यूरिया के, घन यूरिया के भी मोदी जी ने पुनर्जीवित करे और तरल यूरिया, मानो यही एक छोटा सा 30 एकड़ में बना हुआ कारखाना 6 करोड़ बेड का निर्माण करेगा। 6 करोड़ बेड के विकल्प का एक छोटी सी बॉटल में नहीं। किसान भाइयों को भी मैं कहना चाहता हूँ, 10 थैली यूरिया लेकर जाना था तो बैलगाड़ी लेकर जाना पड़ता था ना भाई, ट्रैक्टर भी चाहिए था ना। अब एक थैली लेकर जाइएगा, 10 बोतल रखकर खभे पे डालकर घर पे चले जाइएगा, कोई तकलीफ नहीं। आपकी भूमि भी संरक्षित रहेगी और आपका उत्पादन भी बढ़ेगा। मैं आज इनको के अध्यक्ष श्रीमान दिलीप सांघानी जी, प्रबंध निर्देशक दोनों को मैं बहुत बहुत मन से साधुवाद देना चाहता हूँ। अवस्थी जी ने प्रोजेक्ट के पीछे बहुत मेहनत की है, मैं जानता हूँ। लगभग 3-4 साल से मैं इनके संपर्क में हूँ, पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था तब से संपर्क में। बहुत मेहनत के बाद इसको अंजाम तक पहुँचा है और मेरे लिए विशेष आनंद का विषय है कि इसका सबसे पहला कारखाना मेरे मत क्षेत्र में कलोल में लगा। तो वैसे भी मैं इफ्को के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आज इफ्को वालों ने यहाँ मुझे बुलाया कि बाबा देवधर की श्री भूमि में मुझे यहाँ पर ये पावन कार्य में आप लोगों ने सम्मिलित किया, इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा और बहुत बहुत शुभकामनाएं समग्र पूर्वी भारत के किसानों को भी देना चाहता हूँ, क्योंकि ये कारखाना न केवल झारखंड, बिहार, उड़ीसा और बंगाल के किसानों को अपनी खेत में उत्पाद बढ़ाने के लिए बहुत उपयोगी होगा, इसकी मुझे श्रद्धा है। फिर से सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। वो गोडाउन में जाती है, गरीब को देना होता है, तब गोडाउन से वापिस गांव तक जाती है। आने में और जाने में जो खर्चा होता है वो गरीब को जितना फायदा सरकार देती है, इसका 50% ट्रांसपोर्टेशन में चलता है। कि भंडारण को तहसील क्षेत्र से ऊपर नहीं करेंगे और सहकारिता के माध्यम से ही हर तहसील में 2000 टन से 5000 टन के भंडारण की क्षमता वाले आधुनिक से आधुनिक गोदाम बनाएंगे। तो किसान का उत्पाद तहसील सेंटर पर स्टोर होगा और तहसील सेंटर से ही मध्याह्न भोजन के लिए, गरीबों को मुफ्त अनाज देने के लिए वो तहसील में ही चला जाएगा, जिससे लगभग 80% ट्रांसपोर्टेशन समाप्त। मोदी जी जो योजना लेकर आए हैं वो विश्व की सबसे बड़ी कोऑपरेटिव अन्न भंडारण योजना होगी। विश्व के किसी भी देश इतनी बड़ी क्षमता वाला अन्न भंडारण नहीं होगा और इससे हमारे पैक्स जो है उनकी भी इनकम बढ़ेगी, वो बहुआयामी होंगे, पैक्स बंद होने की कगार नहीं आए। अभी पैक्स को कम्युनिटी सेंटर के नाते कल से मान्यता दे दी गई। भारत सरकार और राज्य सरकार की 300 सेवाएं पैक्स पर से उपलब्ध है। किसान को अपना 7 बार 8 टका दाखिला लेना है तो पैक्स से मिल जाएगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट पैक्स से मिल जाएगा, जन्म की और मृत्यु की रजिस्ट्रेशन पैक्स पर ही हो जाएगी, एयर टिकट पैक्स पर बुक कर पाओगे। वहीं पर गांव में अगर बैंक नहीं है तो आपके बैंक अकाउंट से पैक्स से ही आप पैसा उठा पाओगे। हमने लगभग 300 सेवाओं पैक्स के साथ जोड़ने का कल निर्णय किया है और आईटी मंत्रालय ने इसमें
सहकारिता मंत्रालय का बहुत बड़ा समर्थन किया है। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए द जी टाइम।